सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए। मैं पूजा बाजपेयी पाली से मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और बुटीक ओनर भी हूँ। हमारा बुटीक है और सामाजिक कार्यों से भी मैं जुड़ी हुई अच्छा, हूँ। हमने देखा कि मेकअप के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, समय समय पर चेंज हो जाते हैं, जी। तो ऐसे में कैसे मैनेज होता है, कैसे अपडेट कैसे रखते हैं एक तो खुद को? सोशल मीडिया पे थोड़ा सक्रिय रहना पड़ता है, तो उसके बाद सेमिनार वगैरह अटेंड कराते हैं बड़े-बड़े। तो जब आपने पार्लर का काम शुरू किया था तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उनको ये प्रतियोगिता क्या थी, कैसे क्या आपने बनाया, थोड़ा बताइए दर्शकों को विस्तार से। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सिद्धि ब्यूटी पार्लर। जी हां, सिद्धि ब्यूटी पार्लर पाली का एक प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर सेंटर है, जहां पर दुल्हन आदि का मेकअप बड़े ही सस्ते और किफायती दामों में किया जाता है। यहां पर दुल्हन सजाने के लिए समस्त ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और सभी प्रकार की ज्वेलरी और सभी प्रकार की फैसिलिटीज यहां पर उपलब्ध हैं। तो आज ही सिद्धि ब्यूटी पार्लर पर संपर्क करिए, दिए गए नंबर पर कॉल करें और जानें सब कुछ सिर्फ एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं पाली की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पूजा वाजपेयी जी। इनसे हम मेकअप के बारे में तमाम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत की और क्या क्या इनके सामने चुनौतियां आई इस काम को शुरू करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए। मैं पूजा बाजपेयी पाली से मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और बुटीक ओनर भी हूँ। हमारा बुटीक है और सामाजिक कार्यों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। पूजा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में आने की कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? सबसे पहले तो मैंने सिलाई सीखी थी, तो सिलाई सीख रहे थे हरदोई में। तभी एक फ्रेंड मेरे साथ सीख रही थी, वो कहने लगी आप सिलाई में इतना नहीं कर सकती हो तो आप पार्लर का काम सीख लो। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, उस टाइम पे शुरू ही हुआ था बहुत अच्छे से। पार्लर थे तो पहले से, लेकिन 2015-16 में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जी। तो उसने हमसे कहा तुम पार्लर का काम सीख लोगी तो घर पे बैठकर भी काम भी कर सकती हो और उसमें पैसे भी बहुत अच्छे से कमा सकती हो। जी। तो जब आपने पार्लर का काम शुरू किया था तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आज के युग में तो लोग सोशल मीडिया पर हैं तो जानते हैं, लेकिन हमें तब कम लोग जानते थे। तब हमें ही नहीं कुछ पता था पार्लर के बारे में, हम ही नहीं जानते थे, हम गए ही नहीं थे कभी पार्लर। जी। उसके बाद हम हरदोई पार्लर गए एक बार, हमने कहा विजिट किया, वहाँ देखें कि पार्लर का कैसा मतलब कार्य है। उसके बाद हम पार्लर गए तो हमने देखा कि वहाँ ठीक ठाक था, काम भी सही है और पैसे भी ठीक ठाक वो लोग ले लेते हैं पार्लर में। जी। हमने भी सीखने के लिए फिर कई पार्लरों में हम सीखने के लिए गए, बात करने के लिए बहुत जगह। तब 20 से 25 हजार रुपए बढ़ते थे सीखने के। 6 महीने की ट्रेनिंग के 20 से 25 हजार। फिर उस समय कुछ तो आपने वो ट्रेनिंग की हुई है? हाँ, पहले हमने की वहाँ पे देखा, तो फिर हमने पंजाबी कॉलोनी में सीखा। एक जगह आशीष सर थे, उनकी वाइफ सिखाती थी जी। पंजाबी कॉलोनी में, वहाँ हमने पार्लर भी सीखा है। वहीं से हमने पहले सिलाई प्रॉपर सीखी। फिर उसके बाद 2016 में हमने एडमिशन लिया ITI में, वहाँ से हमने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है। उसके बाद हमने पार्लर खोला। उसके बाद भी पार्लर खोलने के बाद भी हमें मेकअप करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। फिर उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर हमने जब मेकअप सीखा तब हमें मेकअप करने में आसानी हुई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप हैं। जी। अच्छा, कई बार ये होता है कि उस समय जो था कम लोग जानते थे, तो परिवार में कैसा सहयोग रहा इस काम जब आप शुरू करना चाह रहे थे पार्लर का? जब हम एडमिशन लेने गए थे तो हमने अपने घर में बताया, तो हमारे पापा ने कहा तुमको कंप्यूटर से कर लो ITI, पार्लर क्या होता है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी क्या होता है उसमें नहीं। फिर भी हमने ऑप्शन के लिए उसे भरा दिया था उसमें। उन्होंने कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट डाले थे, हमने उसे ऑप्शन के लिए हमने सोचा था। हमें किसी फ्रेंड ने बताया कि बाद में चेंज हो जाता है, हमें भी नहीं पता था। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो कंप्यूटर से कर लेंगे, हो जाएगा तो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से करेंगे, क्योंकि वो मेरे काम का था, हमारे काम से जुड़ा हुआ था। इसीलिए फिर हम जब वहाँ एडमिशन लेने गए तो हमने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। जब शुरुआत की थी आपने पार्लर की और आज अच्छा पार्लर आपका चल रहा है, लोग जानते हैं, तो शुरुआत के दौर में कई बार लोग आते हैं, ग्राहक भी तरह तरह के आ जाते हैं, तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे सबके भरोसे को कैसे जीता? पहले तो काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में काम करो, काम में 100% देना चाहिए। ये नहीं कि आया है कस्टमर, इसको हम काम अच्छे से दे नहीं रहे हैं और उसे बता रहे, बातें बना रहे, बातें बनाने से कोई काम नहीं चलता।
कोई भी काम है उसे बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से करना होता है। कस्टमर तुम्हें 4 बातें सुना के जाएगा, तुम्हें सुननी पड़ेंगी अगर तुममें कोई कमी है। और हम जब पहली बार कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई कमी जरूर छूट जाती है, उसे हमें नोटिस करनी पड़ेगी। कोई जा रहा है, हमने किसी ब्राइडल को तैयार किया, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई, इसका आई मेकअप अच्छा नहीं है, इसका फेस का मेकअप अच्छा नहीं है। उसके बाद उसे नोटिस करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं हम दोबारा से। तो भी काम ही बोलता है, जब ये कोई काम करा के जाएगा, आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है और लोग आएंगे। वैसे भगवान की कुछ कृपा रही है, हमने काम शुरू से किया है, किसी ने हमें बहुत ज्यादा हेट नहीं किया। 1-2 लोग तो फिर सबके बारे में ही जी बिल्कुल, पॉजिटिव और निगेटिव तो पहलू होते ही हैं। अच्छा, आज आपका सिद्धि ब्यूटी पार्लर के नाम से आपका जो है पार्लर है, और पूजा वाजपेयी एक फेमस नाम है इस दुनिया में पाली के लिए। तो यहाँ तक का सफर थोड़ा साझा करिए हमारे साथ, मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक। काम तो किसी भी क्षेत्र में जाओ, बहुत पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही मुश्किल का होता है। घर से निकलना, ऐसे घर से, हमारे घर से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे घर परिवार से औरतें बाहर कदम रखे, इसके लिए बहुत, पहली बात घर वालों का थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं रहता है कि तुम कोई काम करो, बाहर जाओ, किसी से बात करो, ये सब बहुत मुश्किल होता है, बहुत समझाना पड़ता है घर वालों को है। तो उसके लिए तो बहुत दिक्कतें हुई हैं, छोटी बड़ी दिक्कतों को पार करते हुए आगे पहुंचे हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं आपके, पढ़ाई करते हैं, तो घरेलू काम भी आप करती हैं, काफी व्यस्तम शेड्यूल रहता है, और ये पार्लर भी चलाती हैं, बुटीक भी है, सिलाई भी है, तो कैसे रूटीन कैसे मैनेज करती हैं? उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होता है। सुबह 3 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक काम करना होता है। जी, काफी मेहनत करती हैं। अच्छा, सबसे यादगार अभी तक जो आप जितने भी आपने मेकअप किए हैं, तो सबसे यादगार ब्राइडल लुक जो होता है वो कौन सा रहा अभी तक का? वैसे बहुत अच्छा तो अभी हमने अपने पड़ोस की लड़की का किया था, उसका तो बहुत अच्छा, जिससे उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा हमने उसका मेकअप किया, और लोगों ने बहुत तारीफ की। और बहुत खराब मेकअप हमने अपनी समझ में किया, लेकिन लोगों ने उसे खराब नहीं कहा। हाँ, एक दूसरा पहली बार का ही मेकअप था, हम करने गए तो हमें पता ही नहीं, मेरे पास सामान भी नहीं था, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान लेके गए, मेकअप किया। उस लड़की को हमने बहुत पहले देखा था, तो बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन हम जब पहली बार मेकअप करने गए, उसके बाल झड़ गए कुछ बीमारी के कारण, और हम मेकअप कर रहे थे, मेरे पास वहाँ सामान ही नहीं पूरा कि हम कैसे तैयार करें, तो हमने उसके बालों में रुई ठूस के उसके बाल बना के उसे रेडी किया। वो बहुत यादगार मेकअप है हमारे लिए। अच्छा, हमने देखा है कि मेकअप के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, समय समय पर चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे मैनेज होता है, कैसे अपडेट कैसे रखते हैं? एक तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सक्रिय रहना पड़ता है, दूसरी बात सेमिनार वगैरह अटेंड कराते हैं बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट, उनको अटेंड करना पड़ता है, आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी रोज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो हमें हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है, तो उसके लिए हमें सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी हो गया। हम अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम आगे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मेकअप के अलावा और क्या क्या आपका प्लान है कि आप क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में? अभी तो मेकअप के अलावा हमने अपने पार्लर का, बुटीक का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हमें एक बहुत अच्छा बुटीक खोलना है, और पार्लर को एकेडमी में मतलब तब्दील करना है। एकेडमी खोलेंगे, उसमें बच्चों को सिखाने का काम, अच्छे से एकेडमी बनाएंगे, हम अपने घर पर ही एकेडमी बनाएंगे, और पार्लर वहाँ पे बुटीक भी बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें थोड़ा काम बंद करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब आप अगर पाली क्षेत्र के जो लोग आसपास के होंगे, जो सीखने वाले बच्चे हैं, बहुत दूर जाते हैं, जैसे सीना कौर है, पारुल गर्ल मैम है, वो लोग सिखाती हैं, वहाँ बहुत बड़ा अमाउंट देकर जाना पड़ता है, ज्यादा खर्च होता है, और सब लोग भेजने को भी तैयार नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि हम उसी तरीके से अपने घर पर बहुत अच्छा सा पार्लर बनाएं, एकेडमी बनाएं और बुटीक बनाएं, और बाकी जो लोग नहीं सीख पा रहे, जिनके पास पैसे का बहुत अभाव है, वो हमारे पास आकर ऐसे भी सीख सकते हैं। जी, बहुत अच्छी सोच है, और निश्चित ही आप भविष्य में सफल होगी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई ग्राहक जो है बहुत सूजी टाइप का होता है, वो तमाम नुक्स निकालता है, गलतियां पकड़ता है, या असंतुष्ट भी हो जाते हैं कुछ लोग, उनको कैसे हैंडल करती हैं? तो उनको सॉरी बोलना भी पड़ता है अपनी तरफ से, और उनकी भी सुननी पड़ती है, फिर अपना भी सुनाना पड़ता है, फिर सॉरी भी बोलना पड़ता है। आपके बारे में हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो हमने कुछ पोस्ट देखी थी, आप एक लखनऊ किसी सेमिनार में शामिल हुई थी, क्या है उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। लखनऊ में हमने आज 5 सेमिनार किए हुए हैं जी, और एक लीला जुमानी का किया था, वहाँ पे हमने मेकअप किया था, कंपटीशन था मेकअप का, और उन्होंने जिसका मेकअप बहुत अच्छा देखा उसको अवार्ड देकर सम्मानित किया है वहाँ पे, और खुद ही उन्होंने मेकअप देखा था सफाजा के पास जाकर। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया जज
नीना जुमानी जी जो है वो काफी हाँ, बड़ी स्टार है। कुमकुम भाग्य हाँ, में उन्होंने हाँ। मतलब रोल लिया है, जी। तनु का रोल लिया है, तनु जी। नाम से वो फेमस है। इनका नीला जुमानी के नाम से कम लोग जानते हैं। जी, तो उनको ये प्रतियोगिता क्या थी, कैसे क्या आपने बनाया, थोड़ा बताइए दर्शकों को विस्तार से। हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वहाँ से फोन आया था कि आपको एक ब्राइडल तैयार करके वहाँ पे दिखाना है, हेयर स्टाइल मेकअप, जिसका मेकअप अच्छा होगा उसको अवार्ड मिलेगा, जिसका मेकअप थोड़ा मतलब सेकंड में जाएगा तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, जी, तो तो वहाँ आपका सामने मेकअप करना होता है। तो आप हमने फोटोज भी देखे हैं जी। आपके साथ में, उनके साथ में। अच्छा, आप एक महिला उद्यमी भी हैं, आपके मुताबिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरी है? आजकल की हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और आजकल के समय में पुरुष वर्ग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशा के शिकार हो रहे हैं, तो उनकी महिलाएं अधिक परेशान रहती हैं। बिल्कुल, हाँ। जो बाहर नहीं जा सकती, उन्हें सिलाई बुटीक इन सब चीजों का काम आना चाहिए, वो घर में बैठकर कर सकती हैं, क्योंकि बाहर भी हर महिला बाहर नहीं जा सकती है। आजकल तो फोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़े हैं, हम उससे भी देखकर सीख सकते हैं। जी। तो हर महिला को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कोई कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, जो भी काम आता है उस काम को आप बहुत अच्छे से करिएगा, और उसे प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी सोशल मीडिया के जरिए अपने काम को इधर उधर पहुंचा सकते हैं। जी, कुछ लड़कियां हैं जो छोटे कस्बों या गांव से आती हैं, हाँ। और ब्यूटी के सेक्टर में आना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको ये है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से सीखें, लेकिन काम को शुरू करने के टाइम वो छोटे स्तर से शुरू करें, क्योंकि बहुत बड़े स्तर से शुरू करेंगे, काम चला नहीं चला, आपका पैसा लग गया, डूब गया, तो इसलिए आप पहले काम को दिखाइए, ना कि आप शोरूम दिखा रही हो कि हमारा शोरूम बहुत अच्छा है और काम बहुत अच्छे से नहीं कर रही हो, तो काम के लिए कोई नहीं आएगा आपके पास। दूसरी चीज ये है कि हम देखते हैं कि कई लोग बिना किसी गुरु की, या कहना चाहिए ट्रेनर के ही शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों का काम इतना प्रोफेशनल नहीं होता है। एक बार कस्टमर जाएगा, क्लाइंट जाएगा, दूसरी बार क्लाइंट नहीं जाएगा, और जो काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं उनके पास क्लाइंट रिपीट दोबारा भी जाते हैं। एक बार काम कराने के बाद ग्राहक को रोकना बड़ी बात है, दोबारा आ जाए। हमारे पास जो भी क्लाइंट हैं वो हमारे पास शादी में तैयार हुए हैं, तो वो थ्रेडिंग भी हमारे पास ही बनवाने आते हैं, वो कहीं नहीं जाए, ससुराल तक में नहीं जाते किसी पार्लर में। यही तो खास बात होती है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर काम को लेकर के समाज में जब आपने शुरू किया होगा, कुछ निगेटिव बातें भी फैलाई होंगी? कुछ नहीं, बहुत कुछ निगेटिव थी कि वो नौवागिरी कर रही हैं और ऐसा है, ब्यूटी पार्लर का काम बढ़िया नहीं है। लोग कहते हैं, लोगों का काम है, वो कहते रहते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर का काम या ब्यूटिशियन होना अब कोई छोटी बात नहीं। जब हमने सीखा था तब सारे ब्यूटी पार्लर थे, अब मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट अलग अलग क्षेत्र में चले गए हैं, लोग हो गए हैं, इसलिए क्योंकि अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस जर्नी में, तो फिर एक आदमी हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए अलग अलग उसमें बांट दिया गया है इसको। अच्छा, अगर आपको समाज, मतलब इस काम के जरिए से समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? इस काम के जरिए में तो हम औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी औरतें हैं जो हमारी तरह हैं, घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, घर पे ही करती हैं। तो ये काम ऐसा है कि हम कहीं पर भी खोल सकते हैं, किसी भी जगह अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा जहाँ पे पार्लर है वहाँ पे कोई मतलब लोकेशन ऐसी नहीं है कि कोई जाए, लेकिन हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं। एक बार अपनी लोकेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों, कहाँ से कैसे जाना होगा आपके पार्लर? हमारा तो बस अड्डा एक तरफ है और मेरा पार्लर बिल्कुल लास्ट में है। तो ये पाली से जो सीधा रोड जाता है थाने के नीचे, और बिल्कुल पूर्व साइड में आपके ले जाएंगे। कौन सा मोहल्ला पड़ता है? बिरहाना मोहल्ला। बिरहाना मोहल्ले में सिद्धि ब्यूटी पार्लर के नाम से काफी आपको पता चल जाएगा, और आप जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से जाती है वहाँ पे, और एकदम एकांत में पड़ता है, लेकिन काम के जरिए ही लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, जब एक बार करवा के जाएगा आदमी तब दोबारा। अच्छा, आपको थोड़े हल्के और रोचक सवाल हम आपसे करेंगे। अगर आपको किसी बॉलीवुड अभिनेत्री का मेकअप करने का मौका मिले, किसका करना चाहिए? माधुरी दीक्षित का। वो आपकी मतलब फेवरेट है? जी। अच्छा, आप मेकअप के बिना कितने दिनों तक रह सकती हैं? हम मेकअप के बिना ही रहते हैं, कभी कभी मेकअप करते हैं। अच्छा, नहीं मतलब करते नहीं है? बहुत कम, ऐसे कहीं जाना होता है तो करते हैं, या कहीं लगता है कि हमें मेकअप करके ही जाना चाहिए तभी जाते हैं हम। मतलब दूसरों का, अभी तक हजारों लोगों का मेकअप कर दिया, खुद मेकअप के बिना रहना पसंद है? जी। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा हटके पूछेंगे आपसे। हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पर मेकअप आर्टिस्ट को लेकर तमाम लोग कमेंट करते हैं, हंसी वाले, मजाक वाले की, मतलब जिसकी शादी होती है ब्राइडल, तो मेकअप आप लोग करते हैं, वो कतई चेंज हो जाती है, तो क्या रहता है उसमें? मतलब पहचान ही नहीं सकता आदमी मेकअप के बाद में।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी मेकअप किया नहीं होता है, या कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि मेकअप करो तो उनके ऊपर ग्लो बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग बहुत देखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन मेकअप के बाद उनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग देखने में बहुत खराब होते हैं और जब मेकअप करो तो एकदम से वो अलग उनका नजर आता है। तो उन्हें देखकर खुद हम नहीं मतलब भरोसा कर सकते कि अच्छा वही इंसान है, तो वो उसे देखकर फिर उनकी फोटो लगा दो बिफोर आफ्टर, तो फिर लोग कमेंट करने लगते हैं कि हाँ आपने तो गला काट लिया है लड़के का। कई बार ट्रोलिंग भी होती है हाँ, सोशल बहुत मीडिया ज्यादा पर। करते हैं। लोग पाउडर दिखाते हैं, क्या पाउडर देखो इतना सारा पाउडर निकल रहा है। और कुछ ऐसा है कि सोशल मीडिया पे ऐसे बना भी देते हैं लगा के, इतना मतलब पूरे एडिटिंग का भी काम होता है। रियल में इतना नहीं हो सकता है। होता है रियल में भी, सामने देखकर नहीं। जैसे अगर किसी आपने देखा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये सामने वाला बंदा कौन है। नहीं, हमने एक आध वीडियो में देखा जैसे गाल में कुछ उठाया तो बहुत सारा पाउडर निकलता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वो मेकअप करने के तरीके से, जैसे बहुत ज्यादा लेयरिंग पे लेयरिंग करो मेकअप की तो वो ऐसे उंगली लगाओगे तो हटेगा। आजकल तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत ज्यादा लेयर करने की जरूरत नहीं है, बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट, बहुत जितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करोगे उतने ही अच्छा मेकअप होगा, और जितने लो क्वालिटी के यूज करोगे तो तुम्हें कोडिंग बहुत करनी पड़ती है। जब कोडिंग बहुत ज्यादा होगी तो फिर हाथ लगाओगे तो मेकअप बाहर आएगा। अच्छा, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट की बात आपने की, कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हमेशा साथ रखती हूँ? वैसे मैं कोई प्रोडक्ट साथ में नहीं रखती हूँ बिंदी लिपस्टिक के अलावा, और बाकी मेरे पार्लर में प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। फॉरएवर का बहुत अच्छा है क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी है, इतना लो क्वालिटी का नहीं है, बहुत हाई रेंज का भी नहीं है जो हम रख नहीं सकते। उसका मेकअप बहुत अच्छा है, उसके रिकॉर्ड है, बहुत मतलब अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है उसके। प्रोडक्ट हर कोई यूज कर सकता है। तो हमारे पास मतलब जो स्किन के लिए भी कम नुकसानदायक होते हैं। कम नुकसान है। वैसे तो बहुत हाई रेंज के आते हैं और यहाँ पाली है तो इतना पेमेंट भी नहीं हमें मिलता है जो हम इतना हाई फाई रखें, लेकिन फॉरएवर का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सारे प्रोडक्ट हमारे पास फॉरएवर के हैं। अच्छा, जब आप खुद का मेकअप करती है तब ज्यादा समय लगता है दूसरों का मेकअप करते हैं? दूसरों का लगता है, हम तो 5 मिनट में देते हैं। अच्छा, अगर आपको 3 शब्दों में खुद को बताना हो तो क्या कहेंगे अपने लिए? खुद को क्या तारीफ करें, क्या बुराई करें खुद के बारे में, अब आप जनता बताएगी। जी ठीक है। आने वाले समय में आपका सपना क्या है? पार्लर की लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, क्या भविष्य में विजन क्या है? पार्लर तो हमें अपना बढ़ाना ही, आगे एकेडमी खोलनी है, बुटीक खोलना है, लोगों को सिखाना है। जो लोग नहीं सीख सकते वो हमसे कांटेक्ट करें, जो महिलाएं पैसे नहीं दे सकती हैं वो भी हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको भी सिखा देंगे। ठीक है, हमने बहुत लोगों को सिखाया भी है बगैर पैसे के भी। और कोई ऐसी लड़की है जो मेकअप करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं करवा पा रही, वो भी हमारे पास आ जाए तो हम फ्री में भी मेकअप कर देते हैं उन लोगों का जो दे नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं मतलब अब इसको देख लिया तो सब लोग फ्री में आ जाए, नहीं। हाँ, वो वास्तव में वो लोग आ जाए जिन्हें जरूरत है वाकई। और उसके बाद पर्सनल लाइफ में मतलब हमारा राजनीति में सपना है कि हम, अगर हमें जनता ने, पाली की जनता ने सपोर्ट किया, नगर की जनता ने, तो हम एक बार अपनी किस्मत आजमाएंगे और बाकी फिर घर वालों का। अच्छा, हमने देखा है कि आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं, तो क्या आप राजनीति में आने का मन तो नहीं बना रही हैं? क्या कहेंगे? हाँ, मन तो क्या, हमारा सपना है, हम बचपन से सपना जीते आ रहे हैं इसको। अच्छा, आएंगे, मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, और अगर हमारी नगर की जनता का सपोर्ट रहा तो राजनीति में अवश्य। राजनीतिक प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? सुषमा स्वराज जी। अच्छा, उनसे आप प्रभावित हैं? जी बहुत, वो बोलती बहुत अच्छा है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छी है, वो हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है। अच्छा, पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई एक टिप देना चाहें, कोई सौंदर्य को लेकर या कुछ? आखिरी सवाल है हमारा। सौंदर्य का मतलब है आदमी को अपने अंदर से बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए। आदमी अंदर से सुंदर है तो बाहर से ऑटोमेटिक सुंदर ही दिखता है, ना कि मेकअप से कोई भी सुंदर है। मेकअप तो एक ट्रेंड है, लोगों को फोटो के लिए चाहिए है तो औरतें करवाती हैं। बाकी सुंदर होने के लिए मन सुंदर बहुत जरूरी है। आपका मन सुंदर है तो आप ऑटोमेटिक सुंदर ही लगते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में मेकअप आर्टिस्ट पूजा वाजपेयी जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। आप देखिए पॉडकास्ट और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।